मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है या कोई ऐसा इंसान जो कि गुम हो चुका है? आज इसी पर तुम्हें एक बात बताने जा रही हूं। ये स्टोरी है साउथ अफ्रीका की, जहां पर एक लड़की की बहन 3 साल पहले मिसिंग हो जाती है और एक रात उसके व्हाट्सएप पर ऑनलाइन शो होता है उसका नंबर, और वहां से एक मैसेज आता है कि मैं घर के अंदर हूं, घर के किसी हिस्से में। अगर वो सच में अंदर है तो फिर मिसिंग कौन हुआ था? ये स्टोरी है 2020 की, और इस स्टोरी में एक लड़की मैरी बताती है कि उसकी छोटी बहन टीना, जो कि 3 साल पहले अचानक से मिसिंग हो जाती है। वो सिर्फ 15 साल की थी। एक दिन अपनी दोस्तों के साथ बाहर निकलती है और फिर वापस ही नहीं आती। पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट हुई, पोस्टर्स भी लगे, रिलेटिव्स के घर भी चेक हुए, कुछ भी नहीं मिला। टीना का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर थी, ना ही उसका कोई सुराग लग सका। 3 साल हो गए इस बात को, और उसकी कहीं पर कोई भी निशानी नहीं मिली। उसका कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर टीना कहाँ गई। टीना जिंदा भी है या मर चुकी है, इस बात का भी कुछ पता नहीं चला। 3 साल तक उसका व्हाट्सएप नंबर भी बंद रहा। लास्ट सीन वही पुरानी डेट पर अटका हुआ था जो लास्ट उसने मैसेज किया था 3 साल पहले। फिर एक रात सब कुछ बिल्कुल ही चेंज हो गया। घर में सिर्फ टीना की मदर और उसकी बड़ी बहन मैरी, ये 2 लोग ही रहते थे। उसके अब्बू काफी बूढ़े थे, उसके फादर काफी बूढ़े थे, और बेटी के गम की वजह से इस कदर बीमार रहने लगे थे कि बिल्कुल ही बिस्तर पर आ गए थे। मैरी बताती हैं, जो उनकी बड़ी सिस्टर हैं, वो बताती हैं कि मैं अपने कमरे में रात को लेटी हुई थी। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं फोन यूज कर रही थी और स्क्रॉल कर रही थी। अचानक व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आई। स्क्रीन पर एक नाम देखा और देखकर लगा कि जैसे वक्त ही रुक गया, या शायद कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। और वहां पर उसकी छोटी बहन का नाम शो होता है, टीना। उसके नाम से एक मैसेज आता है। मैरी को लगा शायद किसी ने नंबर एक्टिव कर लिया है। फिर उसने चैट खोली, 3 साल पुरानी चैट। कुल एक नया मैसेज था जो कि उसी वक्त का था, और नीचे लिखा था सिस्टर मैरी। बस इतना पढ़ना था कि मैरी का दिमाग बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया। उसने फौरन रिप्लाई किया कि कौन। 2 सेकंड बाद टाइपिंग शो होने लगी। दिल इतना तेज धड़क रहा था मैरी का कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सच है, झूठ है या ख्वाब है। फिर अचानक ही टीना की तरफ से मैसेज आता है, मैं घर के अंदर हूं। उस वक्त मैरी को लगा कि उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई। मैरी अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा। मैरी ने लिखा, कौन है? अगर ये मजाक है तो इसको बंद कर दो, ये बहुत गलत बात है। कुछ सेकंड तक कोई भी आंसर नहीं आया। कुछ सेकंड बाद अचानक ही टाइपिंग नजर आने लगी, जैसे कोई टाइपिंग कर रहा है न्यू मैसेज के लिए। न्यू मैसेज आया। वो मैसेज देखकर तो मैरी के होश ही उड़ गए। वो मैसेज था कि मैं स्टोर रूम में हूँ। स्टोर रूम ग्राउंड फ्लोर पर था। वहां पुराना सामान काट कबाड़ रखा रहता था, और वो हमेशा ही बंद रहता था, और काफी दिन तक वो बंद ही रहता था, और उसके बाहर ताला लगा रहता था। मैरी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। घर में बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि काफी रात हो रही थी और इस टाइम सब सोते हैं, तो घर में बिल्कुल अंधेरा था। टीवी लॉन्च में हल्की सी लाइट जल रही थी, बिल्कुल लाइट सी रोशनी थी और तकरीबन ही अंधेरा था। और उसके बिल्कुल साइड में एक पतली स्टोर रूम था जहां का वो मैसेज आया था। अब मैरी सीढ़ियां उतर के नीचे आती है और टीवी लॉन्च में खड़े होकर उस पतली गली की तरफ देखती है जहां पर वो स्टोर रूम था। मैरी खामोशी से उस तरफ देख ही रही थी और उसका दिमाग उस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अचानक से स्टोर रूम के पास से एक आवाज आती है, जैसे कि अंदर किसी की मौजूदगी है। फिर फोन दोबारा से वाइब्रेट होता है। एक वॉइस कॉल आने लगती है टीना की तरफ से। मैरी देखती है, उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि एक लड़की जो 3 साल से मिसिंग है, उसका मैसेज आता है कि मैं घर के अंदर ही हूँ, स्टोर रूम में। और अगर वो अंदर भी होती तो वो किस तरह सरवाइव करती वहां पर। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए खाना पीना चाहिए और भी बहुत सी जरूरियात हैं। इन सारी चीजों को सोचकर अगर कोई नॉर्मल इंसान भी सोचे कि कोई बंदा एक स्टोर रूम में 3 साल तक कैसे रह सकता है, तो वो भी यही सोचेगा ये नॉर्मल बात नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई डार्क रियलिटी है। यही बात मैरी के दिमाग में भी चल रही जब वो कॉल आई, और वो कॉल आती रही और इस तरह मैरी उसको हाथ में फोन पकड़कर
स्क्रीन को देखती रही और सोचने लगी कि मुझे कॉल रिसीव करनी चाहिए या नहीं। फिर कॉल कट गई और थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है, दरवाजा खोल दो, मैं अंदर हूं। मैरी ने फौरन स्टोर रूम की चाबी ढूंढना शुरू की। वो चाबी अक्सर किचन के पास ही लटकी रहती है, लेकिन इस वक्त वो वहां पर नहीं थी। फिर मैरी ने किचन की ड्रॉर में देखा तो वो चाबी उसको किचन की ड्रॉर में मिली, जबकि वो चाबी शाम से मिल नहीं रही थी। मैरी को याद आया कि उसकी अम्मी ने कहा था कि चाबी मिल नहीं रही है स्टोर रूम की, लेकिन जब उसने किचन की ड्रॉर चेक की तो वो चाबी वहीं पर रखी थी। मैरी ने खामोशी से चाबी निकाली और आहिस्ता आहिस्ता उस गली की तरफ बढ़ने लगी जहां पर वो स्टोर रूम था। मैरी हिम्मत करके स्टोर रूम के दरवाजे तक गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था उस गली में भी। उसने वहां की लाइट ऑन की और बाहर ताला लगा हुआ था, और उसने ये सोचा कि अंदर अगर कोई होगा तो कैसे हो सकता है। ये सोचे उसके दिमाग में उलझी हुई थी। अचानक ही उसकी अम्मी की आवाज आई और उसकी अम्मी उठ गई थी और उसकी अम्मी ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को। और उसके बाद मैरी ने उनको सारी बात बताई कि मुझे एक मैसेज आया है और वो टीना के नाम से है। वहीं खड़े खड़े उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। घर में काफी खामोशी थी, यहाँ तक कि अगर वहां पे कोई फैन भी चलता तो उसकी भी आवाज पूरे घर में गूंज रही। फिर अचानक ही मैरी को स्टोर रूम के अंदर से हल्की खराश की आवाज आई, जैसे कि कोई उंगलियों से दीवार पर नाखूनों से कुछ खुरचने की कोशिश कर रहा है। और अचानक ही वो आवाज खामोश हो गई। मैरी को लगा जैसे उसकी टांगों की जान ही निकल गई। फोन पर अचानक एक नया मैसेज आता है, सिस्टर मुझे काफी ठंड लग रही है, मुझे यहाँ अकेले में डर लग रहा है। ये वो जुमला था, ये वो बात थी जो अक्सर टीना बचपन में कहा करती थी मैरी को। जब उसे बहुत डर लगता था तो वो यही बात बोलती थी। ये पढ़ने के बाद तो मैरी की आंखों में आंसू आ गए। दिमाग कह रहा था कि कोई गेम खेल रहा है हमारे साथ। दिल कह रहा था अगर वो सच में है तो मुझे देखना चाहिए। उसने ताला पकड़ा, हाथ में लिया और चाबी लगाने ही वाली थी कि उसकी अम्मी ने उसको रोक लिया और कहा कि बेटा रुक जाओ। और अचानक ही स्टोर रूम में से इस तरह की आवाज आई जैसे कोई भारी कदमों से जोर जोर से भागता है, और फिर अचानक ही रुक गई। और उसके बाद अचानक ही मैरी ने ताला छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गई। और फिर एक नया मैसेज आता है कि मत खोलो। मैरी की समझ ही नहीं आ रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आ रहा था दरवाजा खोलने के लिए फोर्स करने पर, और अब आ रहा है मैसेज के दरवाजा मत खोल। मैरी की मदर ने कहा रुक जाओ, हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। और फिर उसके बाद चैट ओपन की, लेकिन ऊपर नाम के नीचे लिखा हुआ था लास्ट सीन 3 years अगो। अब ये देखकर मैरी का दिमाग बिल्कुल ही उलझ गया कि अभी मुझसे चैट पर जो बातें हो रही थी वो मैसेज अचानक ही गायब हो गए, और लास्ट सीन जो लास्ट मैसेज था वो 3 साल पहले का, और सारे नए मैसेजेस गायब। मैरी ने पुलिस को कॉल की और उसी वक्त पुलिस आ गई। मैरी ने सारा माजरा बताया और फिर उसके बाद पुलिस ने ताला खोला और अंदर जाके चेक किया तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही पुराना सामान रखा हुआ था। स्टोर रूम का हर कोना कोना चेक कर लिया, मगर ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे ये पता लगाया जा सके या फिर ये जाहिर हो सके कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले कोई शख्स था या कोई भी प्रेजेंस अंदर थी। ऐसी कोई भी निशानी नहीं मिली। मैरी ने अपना मोबाइल का कॉल लॉग चेक किया, वहां पर भी कोई भी कॉल शो नहीं हो रही थी। फोन में किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं था कि थोड़ी देर पहले कोई यहाँ पर मैसेजेस आ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए सारी बात को एक वहम करार दिया गया, लेकिन मैरी अच्छी तरह जानती थी ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी जो उस दिन उसके साथ हुई। उस दिन के बाद से मैरी को इस तरह का कभी कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि रात को उसी वक्त मोबाइल पर ऑनलाइन शो हो रहा था, जैसे वो नंबर ऑनलाइन है, लेकिन उसके 2 से 3 सेकंड बाद वो फिर से ऑफलाइन हो गया। मैरी अक्सर रात को चैट खोलकर देखती है कि शायद वहां से कोई रिप्लाई आए, लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। सिर्फ ये 2 बार ऑनलाइन शो जरूर हुआ था। इसके पीछे की हकीकत क्या थी ये आज तक नहीं पता, लेकिन मैरी ने ये स्टोरी शेयर की थी जिसका आंसर उसको भी नहीं मिला। स्टोरी अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर इस तरह की और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।